अच्छा, मॉक टेस्ट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आप लोग मॉक टेस्ट में क्या स्कोर कर रहे थे? मॉक टेस्ट की मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंस है, लाइक कितने मॉक स्पेशली टेस्ट दिए होंगे आपने? मैं मानूं कि जैसे अब 4 महीने रह गए हैं नीट में, 3 महीने रह गए हैं, तो जब आपके टाइम पे इतने महीने रह गए थे तो आप कितने मॉक टेस्ट देते थे? क्या फ्रीक्वेंसी रहती थी? मैं अगर जैसे कि नीट के 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की बात करूँ तो मैं ट्राई करती थी एक दिन में 2 दे दूँ मॉक टेस्ट तक दे मॉक दो, टेस्ट। राइट, ओके। क्योंकि देखिए मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि मेरी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी थी, हम्म। सो मेरे पास वो टाइम था Right. कि क्योंकि और फिर मेरे को ना एट अ पॉइंट समझ नहीं आता था कि मेरा वीक टॉपिक क्या है, तो मेरे को वीक टॉपिक टेस्ट दे के आइडेंटिफाई होता था। तो मेरे को तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मान लो जैसे कि अब नीट में बहुत टाइम नहीं बचा है, 3-4 महीना बचा है जो भी है, तो उस वाले जाके बस कम टाइम बचता है, तो आपको कंसेप्ट आने से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना आना इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म नहीं आता, कोई बात नहीं, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए, क्योंकि दैट इज नॉट द टाइम जब आप मैकेनिज्म देखो। मैकेनिज्म से अमृतांश पूरा मैकेनिज्म देख के करता, वो तब करता होगा जब वो ऑर्गेनिक पढ़ रहा था, नॉट इवन जब उसके पास 2 महीना बचा है उसे ऑर्गेनिक नहीं आती तो वो मैकेनिज्म पे नहीं जाएगा उस टाइम। तो उस टाइम क्वेश्चन सॉल्व करना आना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्वेश्चन सॉल्व करना आना एंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आना। एमसीक्यू प्रैक्टिस इज वन थिंग एंड टाइम प्रैक्टिस ऑफ अ टेस्ट इज वन थिंग। आपको उसी 3 घंटा 20 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए विद ओएमआर, विद क्लासरूम में बैठ के वो जो हाँ, एनवायरनमेंट होता है ना, exactly. वैसा वो बहुत जरूरी है। environment is I think very ना, वो important. बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? जी। आप क्या स्कोर करते थे मॉक टेस्ट में? स्कोर मेरा यूजुअली 700 के अराउंड हवर करता था हमेशा करता था? हाँ, लास्ट के मंथ में स्पेशली लास्ट के मंथ में। उससे पहले काफी फ्लक्चुएट करा है। लोएस्ट कितना आया होगा? लोएस्ट 650 660 है। 650 660 आया था, राइट राइट राइट। अच्छा, तो हर मॉक टेस्ट के बाद एनालाइज करना कितना जरूरी है और आप करते थे क्या? हाँ, एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आई वोंट लाई, मेरा मिस हो जाता था कई बार क्योंकि टॉपिक्स कवर करने का प्रेशर रह जाता था। बट ये हैबिट हो गई थी कि हम इतने मॉक टेस्ट दे देते थे कि अगर 1-2 पीछे मिस भी हो गए तो आगे में वो सब गलतियां जो थी वो सब मिल जाती थी हमें। कहीं ना कहीं हमने अगर पहले उसको एनालाइज करने में मिस कर दिया, वो क्वेश्चन फिर आएगा, हम वो फिर नोटिस नहीं करेंगे, वो फिर क्वेश्चन दिख जाएगा, है ना? तो ठीक है, आइडियली हमें हर पेपर का हर क्वेश्चन का करना चाहिए एंड इवन ऐसा करना चाहिए हमें कि ऐसा नहीं कि बस जो क्वेश्चन छोड़े हैं या बस जो गलत हुए हैं पेपर के बाद उनका एनालिसिस कर रहे हैं। पेपर के बीच में जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए भी फंस गए, एक गो में नहीं हुआ, उनको भी हमें देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या मेंटालिटी में ऐसी गड़बड़ी आई कि वहाँ पे हमें रुकना पड़ा। क्योंकि वो हम ब्रेक्स को नीट के टाइम तो अफोर्ड कर नहीं सकते, अगेन टाइम क्रंच बहुत बड़ा है। राइट। तो इसलिए जरूरी है। तो आई थिंक एक क्लासरूम फॉर्मेट में, मतलब क्लासरूम में बैठ के उस एनवायरनमेंट में बैठ के टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, मॉक टेस्ट को एनालाइज करना उतना ही जरूरी है जितने का मॉक टेस्ट देना जरूरी है। तो ये मत सोचिए कि मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा तभी मैं दूंगा। आई थिंक सिलेबस कभी पूरा नहीं होगा। जितना आप दे सकते हो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो तो की है। तो आपने काफी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की अपनी 11th और 12th की जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।